बहुत ज़्यादा है। मैंने बस जैसे तैसे रील्स बना ही ली है। तो फ्रेंड्स मैं बोलूँगी थोड़ी देर में कहीं जेंट्स भी गिर रहे थे, बच्चे रो रहे थे, चीख रहे थे बहुत ज़्यादा। तो अब जैसे ही वहाँ पर गिरे लोगों ने हमें संभाला, दर्द होगा तो ये खून में लथपथ हो रखा था, पैर काम उठा। तो मेरे हस्बैंड जी ने दिखाया कि देखो ये कैसा हो गया है मेरे पैर में, आपके भी लगी है और चोट मेरे भी लगी है, आप देखो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार हुई थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। बस किचन में से आई थी काम करके और फटाफट से एक रील शूट करनी थी, तो बस ऐसे ही हल्का सा ये मेकअप कर लिया। और कैसा लग रहा है मेरा लुक ज़रूर बताइएगा। तो अच्छे से तैयार होना चाहती थी लेकिन नहीं, इतना समय नहीं था, बहुत जल्दी में ये सब किया है। और मेरा लुक कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। आप देख सकते हैं बच्चों को, बच्चे ना इतने परेशान करते हैं, मम्मी ये क्या लगा रही हो, वो क्या लगा रही हो। एक तो मैं कुछ करती नहीं हूँ और कुछ करने बैठ जाती हूँ ना, तो मेरा तो बेटा ही इतना पागल कर देता है ना मुझे बहुत ज़्यादा। तो बताइएगा ज़रूर। और छोटी सी शॉर्ट वीडियो डाली है, उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप रील्स भी पसंद आएंगी, ब्लॉग्स भी पसंद आएंगे, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करो फ्रेंड्स। तो देखती हूँ क्या क्या करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल ये मेकअप उतारूँगी और ये जो पहना है इसको उतारूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी, क्योंकि ये सब पहनने का बिल्कुल भी वो नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है। मैंने बस जैसे तैसे रील्स बना ही ली है। तो फ्रेंड्स मैं बोलूँगी थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स फिर से आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों में वह ऑयल लगाया था जो कि मैंने बनाया था एलोवेरा से। और आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये ऑयल है आपके हेयर के लिए। तो मैंने बालों में ऑयल डाला है और बना लिया है जूड़ा, और अब मैं लग जाती हूँ काम पर। आप देख सकते हैं तो किचन खचाखच भरी हुई है, खाना बनाता सभी ने खाया है, साफ़ नहीं हुए थे बर्तन। तो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दो ना तो बर्तन का ना बच्चे पूरी किचन की जो प्लेटफॉर्म होती है उसको और सिंक को सबको भर देते हैं। बच्चों को तो रखने का भी तरीका नहीं होता, जैसे ही खाना खाते हैं और वैसे ही स्लिप पर रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आके सभी बर्तनों को इकट्ठा किया है, पहले खंगाल लूँगी और उसके बाद में बर्तन यहाँ पर ये साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में तो सिस्टर करके चली जाती हैं, या दोपहर के हैं जब लंच कर लेते हैं सब उस टाइम के। तो यहाँ पर इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ, और अभी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर उतने ज़्यादा फिर होते भी नहीं हैं। और जब नहीं करते ना तो ऐसा लगता है कि ये कैसे होंगे, कैसे होगा ये काम। जब करते हैं तो फटाफट से हो भी जाता है। तो दोपहर में थोड़ा आलकस आ ही जाता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग से जब से उठती हूँ पूरा दिन दोपहर से बाद तक ही लगी रहती हूँ, और उतनी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो थकावट हो जाती है, फिर कोई भी छोटा काम बड़ा दिखाई देने लगता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी, तो वो वीडियो बनाई है मैंने और आप देख लीजिएगा, छोटी सी ही है। और फ्रेंड्स फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए हैं फटाफट से। उससे पहले भी मैं किचन में ही काम कर रही थी और अभी भी मैं किचन में ही आ गई हूँ। तो मेकअप को हटाया है, और क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं, ऐसे तो नहीं रह सकते। और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, आप देख सकते हैं, बालों में डाला था ऑयल। तो फ्रेंड्स आज बहुत ज़्यादा, आज क्या हर रोज़ का ही बिजी रहता है, लेडीज़ के लिए तो कभी भी आराम नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बर्तन मैं साफ़ कर रही हूँ, और ये दोपहर का समय था, खाना पीना बच्चों ने खा लिया था, अभी इवनिंग हो गई, अब देखती हूँ क्या करती हूँ आगे। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि आज ना छोले भटूरे बनाए थे मॉर्निंग में, और मैं वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन आधी हो पाई आधी नहीं हो पाई, और छोले की ली थी। तो जब बन गए थे, जब वीडियो नहीं शूट हो पाई क्योंकि गेस्ट आ गए थे घर में, तो कुछ भी शूट नहीं हुआ। तो छोले भटूरे बनाए थे, अब ये रखे हुए हैं भटूरे, और बड़े बेटा को लगी है भूख तो मैं उसी को दे रही हूँ। इसमें मिर्ची फ्राई की थी, और छोले भटूरे, रायता और सैलेड था। तो अभी वो इतना ही मांग रहा है, सिर्फ छोले भटूरे और मिर्ची, तो उसको दे देती हूँ। उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगी, तो मैं मिलूँगी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स बातें शेयर करने से पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा, दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो फ्रेंड्स बातें ये शेयर करनी है, जब दशहरा आता है तो हम ऐसा हमारे साथ हो चुका है दशहरे वाले दिन, जो कि हम उसको बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। जब दशहरा आ जाता है ना तो वो दिन याद आ जाता है,
हुआ क्या था फ्रेंड्स, हुआ यह था जैसे कि दशहरा होता है, 9वीं 8वीं होते हैं तो सब जगह मेला वगैरह लगते हैं, हमारे यहाँ भी लगते हैं और बच्चे फिर मेला के लिए जिद करते हैं। तो मेरे बच्चे जिद तो नहीं करते मेला की, लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं हमेशा से कि आपको मैं वहाँ का मेला दिखा के लेकर आऊँगा, वहाँ का मेला बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कवि नगर हो गया, इंदिरापुरम हो गया, इस ये जगह ऐसी हैं, नोएडा हो गया, यहाँ पर जो मेले हैं अच्छे ही लगते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं ले जाऊंगा, जहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं ऐसे ज़्यादा ही मतलब मस्ती करते हैं, आपको मैं इंदिरापुरम लेकर जाऊंगा, बहुत अच्छी जगह है और अच्छे से आप मेला देख पाओगे, बच्चों को घुमा कर लेकर आएंगे। तो हमने डिसाइड कर लिया चलो ठीक है और हम मेला देख कर आएंगे। तो हम फ्रेंड्स, मैं और मेरे हस्बैंड, हम अपने बच्चों को लेकर निकल गए और हम पहुंच गए वहां पर। सबसे पहले हुआ ये है कि हमें गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग ही नहीं मिली, बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी। फिर उसके बाद हमने जैसे तैसे अपनी गाड़ी रोड पर लगाई और इतनी दूरी पर लगानी पड़ी कि वहाँ से कम 2 किलोमीटर हमें पैदल चल के जाना पड़ा वहाँ तक, जहाँ तक मतलब कि मेला था, रामलीला ग्राउंड था। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर भी लोगों की लाइन लगी थी, लाइन से ही लोग लगे हुए थे, तभी एंट्री हो रही थी वहाँ पर अंदर जाने के लिए। तो इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, और वो भी छोड़ो, जैसे तैसे हम गेट तक पहुँच गए। लेकिन गेट पे पहुँचे तो भीड़ तो है ही, एक तो लाइन लग रही है और एक साथ जब आदमी इकट्ठे हो जाएंगे सभी, जितने भी भीड़ थी तो सभी जाने को सोचेंगे कि भाई हम जल्दी चले जाएं, हम जल्दी चले जाएं। गार्ड भी थे, पुलिस भी थी वहाँ पर, लेकिन लोगों का जो तांता था ना इतनी भारी मात्रा में था, बहुत ज़्यादा। कई बार तो हमने जब लाइन में खड़े थे तो यह सोचा कि हम वापस ही चलते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि लेकर आए तो चलो थोड़ा सा बच्चों को घुमा के ही ले जाएंगे, अब इतनी आफत की है तो और सही। तो हम ऐसे कह के और मतलब वहाँ रुक गए। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, इतनी भीड़ हो गई वहाँ पे, इतनी भीड़ हो गई कि हम इतना घुट रहे भीड़ में बहुत ज़्यादा, जैसे कि बिल्कुल हमारा दम निकल रहा है, इतनी भीड़ थी। मेरा मुझे याद नहीं, शायद गणेश भी था उस टाइम पर। तो मेरे हस्बैंड जी ने ना गणेश जी को तो ऊपर बिठा लिया और मैंने गुनगुन का हाथ नहीं छोड़ा, कार्तिक भी ये नीचे खड़ा था और मैं ये चिल्ला रही अपने हस्बैंड जी के कि कार्तिक का हाथ मत छोड़ना, कार्तिक का हाथ मत छोड़ना। गुनगुन मैंने पकड़ी हुई थी। फिर भी हम इतनी भीड़ में इतने फंस गए कि आखिरकार मैं उस भीड़ में मैं गिर गई और भी बहुत सारी लेडीज़ें गिर गई, जेंट्स भी गिर रहे थे, बच्चे रो रहे थे, चीख रहे थे बहुत ज़्यादा। तो अब जैसे ही वहाँ पर गिरे, लोगों ने हमें संभाला, बहुत सारी भीड़ थी, सभी एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, बहुत बुरा हाल था। तो हम खड़े हुए वहाँ पर, हमने एंटर कर लिया अंदर। तो मैं अपना बता रही थी कि मेरे तो लग गई है, मेरी जो सैंडल थी उसकी भी जो बद्दी होती है ना वो भी टूट गई, और अभी तो कुछ खरीदा भी नहीं, बच्चों को मेला भी नहीं दिखाया। चलो मेरे हस्बैंड बोले चलो ठीक है, अंदर जाके आपको चप्पल वगैरह भी दिलाते हैं, और ऐसे तो नहीं जाया जाएगा। फिर हस्बैंड जी ने नहीं बताया था कि उनके साथ क्या हुआ है। फिर हस्बैंड जी कहने लगे कि यार बहुत मतलब गलत हुआ जो हम आज मेला देखने आए, ऐसा नहीं पता था। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड जी ने दिखाया अपना पैर का अंगूठा, तो आप समझ नहीं सकते हो कितना बुरा हादसा था। जो पैर का अंगूठा होता है ना, वो पैर का अंगूठा जो था मतलब कि ऐसे ही बिल्कुल ठीक ठाक ही ये उसका अंगूठा, ये ऊपर से ये हट गया पूरा ये। तो जब कच्चा हटेगा, कोई रोग नहीं है तो कितना दर्द होगा। तो ये खून में लथपथ हो रखा था पैर का अंगूठा। तो मेरे हस्बैंड जी ने दिखाया कि देखो ये कैसा हो गया है मेरे पैर में, आपके भी लगी है और चोट मेरे भी लगी है, आप देखो। तो मुझे बिल्कुल एकदम से मैं घबरा गई कि मेला हमें नहीं देखना है, घर चलो, और हमें घर चलना है। तो कहने लगे चलो ठीक है, थोड़ी देर कुछ ले लेते हैं बच्चों के लिए, फिर वापस ही चलते हैं। तो थोड़ी देर हमने बच्चों को कुछ खिलाया, गेम वगैरह खिलाए, वहाँ पर थोड़े से कुछ सामान लिया खाने का, बच्चों को चीज़ें वगैरह दिला के हम सीधा घर आ गए। तो फ्रेंड्स, यह थी मेरी आज के दिन की कहानी, जो कि कभी नहीं भूल सकते। तो हमने कान में ये इस तरह से मतलब चीज़ ही कर लिया है कि हम कभी भी मेला देखने नहीं जाते। वैसे भी हमें बिल्कुल भी शौक नहीं है, पर मेरे हस्बैंड जी हमेशा हर साल जब जब दशहरा होता है, बच्चे शौक करते ही हैं कि हमें मेला देखने जाना है। जो चीज़ चाहिए उनको मेरे हस्बैंड जी घर ला के देते हैं, चाहे वो खाने की हो, खेलने की हो, तो सब घर पर ला के दे देते हैं। हम मेला नहीं जाते हैं। तो आज दशहरा है और अब से मॉर्निंग से और दोपहर तक का तो हमने खाना पीना बना लिया, खा लिया। अभी इवनिंग में हमें खाना नहीं बनाना है, क्योंकि जो भी कुछ बच्चे खाएंगे वो सब घर पर आ जाएगा, दशहरा है जैसे। तो मैं घर का काम कर चुकी हूँ, बर्तन साफ हो गए हैं, किचन की प्लेटफॉर्म साफ करूँगी किचन में, और पोछा लगाऊंगी, बाकी सारा काम फिनिश है।
घर का, और उधर काम चल रहा है, उधर तो भाई हो ही रखा, जैसा भी हो रखा है। तो फ्रेंड्स यह थी दशहरे वाले दिन की कहानी, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इतना ही रखूँगी। और मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इससे आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा उस दिन जाना चाहिए, घर पर ही रहना चाहिए, बाकी दिन हो या हो उस दिन नहीं जाना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि सभी लोग आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।